हाँ जी। बाबा हाँ जी। जो पवित्र बनते हो उनके लिए है, जो पवित्र बनते हो उनके लिए विनाश होगा, और जो पवित्र बनते हैं उनके लिए विनाश होगा। उनके लिए होगा, उल्टा बोल रहे। और जो पवित्र बनते हैं हाँ, उल्टा क्यों बोल रहे हो? जो अपवित्र बनते हैं, अपवित्रता को नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए विनाश होगा, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए तो सामने नई दुनिया खड़ी है। उल्टा ही उल्टा उठाने लगे। और बाबा है बाबा ये अंत में जब सभी आत्माएं बाप समान बन जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बाप सर्वव्यापी है। जब सभी आत्माएं अंत में बाप समान बन जाती हैं, सब आत्मा में बाप घुस जाता है। लेकिन सभी आत्माएं बाप समान निसंकल्पी स्टेज धारण कर लेती हैं। तो सभी आत्माएं सदा काल के लिए निसंकल्पी स्टेज धारण करती है, तो कहाँ बाप समान हो गई? और जब पाकिस्तान बना, जब तुम्हारा जन्म भी हुआ, इसके लिए बोला था, छोटी माँ के लिए बोला। जो यज्ञ के आदि में माताएं थीं, उन माताओं ने उस समय शरीर छोड़ दिया, उन्हीं के लिए बोला। जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ, आदि भी हुआ, नए जन्म का अंत भी होता है, पाक बनने के लिए। और कोई आत्मा अगर यदि कोई कर्म नहीं करती तो देवता है। कोई कर्म ऐसा है पर फिर भी उसका लेप शेप उस पर लगता है और निंदा होती है। अरे ऐसी कोई आत्मा दुनिया में है? अभी इस दुनिया में ऐसी कोई आत्मा हो सकती है जो विकर्म न करे? बिना कर्म किए अगर लेप शेप लगता है उस पर, अगर कोई कर्म किए बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। जैसे किसी आत्मा ने कोई कर्म किया नहीं पर उस पर उस कर्म का इल्जाम लगा और उसकी उससे निंदा हुई, तो ऐसे में आँखों से तो विकर्म सभी कर रहे हैं। आँखें तो सबकी विकारी हो गई, अपवित्र हो गई, द्वापर के आदि से ही, जब से इस्लामी आए। और अभी तो वो अभ्यास बहुत बढ़ गया है। 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही करते होंगे, ऐसे बोला मुरली में। तो ऐसा कोई है इस संसार में जो इंद्रियों से विकर्म न करता हो? है? हो सकता है? कोई नहीं है। आप कोई और बात कहना चाहते तो कहिए। और अच्छा, बाप की प्रत्यक्षता बाप के परिवार में होगी, अष्ट शिव की मूर्तियों में होगी, कि सारे संसार में एक साथ हो जाएगी? हाँ, शिव की 8 मूर्तियां हैं जिन्हें अष्ट देव कहा जाता है। तो जो अष्ट मूर्तियां हैं
उन अष्टमूर्तियों में शिव की प्रत्यक्षता पहले होगी या सारे संसार में प्रत्यक्षता हो जाएगी? फिर बाकी में तो माया आएगी ना। और बाबा हिमालय पर्वत ग्रेनाइट पत्थर से बने हैं। हिमालय पर्वत नहीं, ग्रेनाइट पत्थर से बना है सारा। लेकिन बाबा जो पहाड़ बने हैं ग्रेनाइट पत्थर से, उनका विनाश होगा? क्यों नहीं होगा? लेकिन उनका भी माउंट आबू के साथ ही विनाश होगा बाद में। सारी दुनिया का विनाश होगा तो कुछ रह जाएगा इस सृष्टि पर। एक एक कण जहां से भी अपना आवर्तन शुरू करता है, चक्र लगाना शुरू करता है, 5000 वर्ष के बाद में वहीं आकर के रुकता है। सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। और है छापा मार युद्ध होता है। शिवाजी ज्यादा विश्वास करते थे छापा मारने। हाँ, आमने सामने नहीं लड़ते। अभी आमने सामने शिवाजी लड़ रहे होंगे। है? शिवाजी की आत्मा अभी आमने सामने लड़ाई लड़ रही होगी, फिर वहां क्यों लड़ेंगे? उनमें संस्कार ही ऐसे है। उनकी सेना छोटी है या बड़ी है? हैं? छोटी सेना है। जो विधर्मी है उनकी तो बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। और उसे गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। हाँ जी, हाँ। मुझे आया कि ब्रह्मा 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है। हैं? 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बोला है ना। हाँ हाँ। तो बाबा उसमें फिर विष्णु में प्रिंस और प्रवेश करेगा। अरे जब विष्णु बन जाता है तो 16 कला संपूर्ण बनता है कि नहीं? हैं? हाँ, बनता है। तो बाप का ये गुण है। बाप के गुणों में, भगवान के गुणों में और देवताओं के गुणों में अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? देवताएं होते हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान थोड़ा ही होता है। भगवान 16 कला संपूर्ण बनेगा क्या? ये जो गुणहीन दुनिया में भरे पड़े हैं, इनका अंत कैसे होगा? जो अवगुणों को छोड़ना ही नहीं चाहते। भगवान सर्वगुण संपन्न बनेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनेगा। क्यों? भगवान तो संपूर्ण है। भगवान संपूर्ण है। में बना नहीं ना। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगा या नहीं बनेगा भगवान? क्यों नहीं बनेगा? अरे राम तो गाया हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम। वो तो देवता है, एक में बंधा हुआ है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी है। भगवान अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बने तो तुम बच्चों से मिल सकता है? हैं? मिलेगा? नहीं मिलेगा। और बाबा भक्ति मार्ग में दिखाया तो वैष्णो देवी रहती है ना। भक्ति मार्ग में दिखाया वैष्णो देवी रहती है, तो राम जी से बोलती है जब राम बंधुवास जाते हैं कि मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन राम चले जाते हैं, बोलते हैं हम बंधुवास से जब वापस आएंगे ना, अगर आपने पहचान लिया तो हम शादी कर लेंगे आपको। लेकिन जब बंधुवास से राम वापस आते हैं तो वैष्णो देवी नहीं पहचान पाते, तो जहाँ पे शूटिंग कैसे होती है? ये कौन सी कथा सुना दी है?
वैष्णो देवी की क्या कथा सुना दी? हाँ। नहीं बाबा, जो वैष्णो देवी थी ना, हाँ। चित्रकूटा, तो वो राम जब वनवास गए थे, उसने जी कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगी। तो राम ने बोला था हम वनवास से आएंगे तो आप हमें पहचान लोगे तो आपसे हम शादी कर लेंगे। लेकिन जब वनवास से वापस आए तो राम को उसने नहीं पहचाना। हाँ। तो जहाँ पे कैसे शूटिंग होती है छोटी मोटी, कैसे शूटिंग होगी? हाँ, तो छोटी मम्मी के अंत तक कुंवारी रहेगी, लेकिन वो वैष्णो देवी कुंवारी रहती, कुंवारी रहेगी? उसकी शादी नहीं होती। वो देवताएं कुंवारे रहते हैं क्या? तो जहाँ पे बताया है ना, हैं? भक्ति मार्ग में बताया। भक्ति मार्ग में किसने बताया? भक्ति मार्ग वाला अरे किसने बताया? मनुष्य। भगवान ने बताया। फिर तुम किसकी सुनती रहती हो, पढ़ती रहती हो? हैं? और हाँ, लौकिक परिवार से एक आत्मा ज्ञान में चलती है। यदि उसका शरीर छूट जाता है तो बाबा ने तो बोला है कि एक आत्मा ज्ञान में चलेगी तो सारा परिवार स्वर्ग में आएगा। हाँ? लेकिन वो शरीर छूटने के बाद में क्या वो उसका परिवार आएगा? क्यों नहीं आएगा? याद करेगा कि उसने सच्चे रास्ते को पकड़ा था, भगवान को पहचाना था, हमने नहीं पहचाना। और बाबा रुक्मी का फल किसका है? तो मैं जो मणि बनते बनते रुक गई, उसका पार्ट रुक्मणी का। बाबा रुक्मणी नहीं, रुक्मी उसका भाई, जो अपोजिशन करता है कि भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ने देंगे। जो भी रुक्मी का पार्ट बजाने वाले हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बहन का संबंध भगवान के साथ न जुड़े और अंत तक अपोजिशन करते हैं। वो सब रुक्मी है। शास्त्रों में जो भी पार्ट हैं वो एक का पार्ट है या अनेकों के पार्ट हैं? नंबरवार अनेक अर्जुन हैं, अनेक युधिष्ठिर हैं, अनेक भीम हैं, यह एक का ही पार्ट है? हैं? अनेकों के पार्ट है नंबरवार। और लेकिन बाबा अंत में हार जाते हैं। भगवान का अपोजिशन करेगा तो अंत में हारेगा या जीतेगा? विपरीत बुद्धि हारंती विनश्यंती या जीवंती है। और महादेव ने बताया था, महादेव ने बताया गणेश पार्वती से पूछते हैं कि पिताजी गणेश पार्वती से पूछते हैं कि पिताजी किसकी याद में रहते हैं? तो वो पार्वती बताती है कि मतलब गणेश जो शंकर है वो नारायण की याद में रहते हैं, क्योंकि उनका आधा हिस्सा शंकर का है, आधा हिस्सा सारी दुनिया होने से नारायण, और नारायण महादेव की याद में रहते हैं क्योंकि उनका आधा धड़ नारायण है, आधा धड़ हो जाता है। तो ये बात समझे ही नहीं। तुम गलत देखते हो। जब महादेव देखते हो तो जो महादेव का पार्टधारी है, व्यक्तित्व दिखाया गया है, वो कौन सी आत्मा का पार्ट है? वो शिव का पार्ट है। राम वाली आत्मा पार्ट नहीं है। राम वाली आत्मा का तो शरीर होता है। और बाबा हाँ, बोला है कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी है, तो नंबरवार किनके लिए दे दी? नई दुनिया की सौगात उनके लिए दी है जिन्होंने नई दुनिया के फाउंडेशन डालने वालों को पहचान लिया है। नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया या नहीं पड़ गया है? होगा, माने तुमने नहीं पहचाना
विश्वास नहीं है। भले अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला है कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया की सौगात दी है या नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वालों का संगठन बन गया है, जो नई दुनिया का फाउंडेशन डाल रहे हैं? हाँ। और बाबा बुद्धि में शुद्ध और अशुद्ध दोनों संकल्प चलते हैं। हाँ जी। जो अशुद्ध संकल्प उनकी भोगना क्या होगी और उससे कैसे बचा सकते हैं उसके प्रभाव? सबसे शुद्ध संकल्प क्या है? बस उसी से काट सकते हैं। जो अशुद्ध संकल्प उसकी भोगना है, जो शुद्ध से शुद्ध संकल्प है, बाप की याद, वो बाप की याद है। बाप कहाँ का वासी है? परमधाम का वासी है। तो वहाँ कुछ कर्म अकर्म विकर्म बनता है, हैं? वहाँ तो कुछ नहीं बनता। तो वो ही स्टेज बन जाएगी अकर्म की स्टेज। जो भी कर्म करेंगे वो अकर्म हो जाएगा, न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा। और बाबा मुरली बोला है कि शंकर एक हमारे की हाई जंप लगा के बैल पे सवार हो जाता है। हाँ। तो यहाँ पे तो ब्रह्मा का शरीर नहीं है, माने कि ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया ना, ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर नहीं है, तो कैसे सवारी करेंगे? भूत कैसे सवार करते हैं? भूत सवारी करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? लेकिन भूत भी तो शरीर पे ही प्रवेश करते उनका सूक्ष्म शरीर होता है कि नहीं हैं। है? तो ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो शंकर पर सवारी कर रहा है या अभी शंकर ब्रह्मा के ऊपर सवारी कर रहा है? शंकर पे सवारी कर हैं? शंकर पे सवारी कर रहा है ब्रह्मा। हैं? ब्रह्मा शंकर पे सवारी। हाँ, जो बैल है वो शंकर के ऊपर सवार हो जाता है, फिर वो बैलबाजी करने लगता है। कोई में भूत आता है, मान लो कोई में क्रोध का भूत आता है, तो जिसमें क्रोध का भूत आएगा वो क्रोध का काम करेगा या नहीं करेगा? है? करेगा। नहीं समझ में आया? बहुत अच्छी तरह आ गया, बहुत अच्छी तरह। हाँ है महंगाई। हाँ हाँ हाँ। अभी क्या महंगा हो रहा है? हैं? देह के जो पदार्थ हैं वो महंगे हो रहे हैं ना। क्या क्या महंगे हो रहे हैं? देह के पदार्थों में ज्यादा लागत जा रही है या नहीं जा रही है? तो लागत ज्यादा हो रही है तो महंगाई बढ़ेगी, और लागत ही खत्म, हमें चाहिए ही नहीं, तो महंगाई बढ़ेगी या सस्ता हो जाएगा? हमें चाहिए, अभी चाहिए 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 कि हर एक को रट लगी हुई है पाश्चात्य सभ्यता की। जो भारतीय सभ्यता वाले थे उन्हें चाहिए चाहिए की रग नहीं लगी हुई थी। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए। तो यहाँ जितने ब्राह्मण बैठे हैं वो 2 रोटी में संतुष्ट हो जाएं। तो जहाँ ब्राह्मण रहे हुए हैं वहाँ असर पड़ेगा महंगाई पर नहीं है? और दुनिया में आगे चल के ब्राह्मणों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? तो क्या रिजल्ट होगा? है? सस्ताई हो जाएगी। और धीरे धीरे ना बोलो, जोर से बोलो। हाँ आज में भी आया था कि चंद्रवंशी की डायनेस्टी को आदि कहा जाता है।
सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी उनको आदि कहा जाता है। आदि कहा जाता है। हाँ, किस उद्देश्य से बोला बाबा ने? किस उद्देश्य से बोला? वो आदि नहीं है क्या? संगमयुगी राधा, संगमयुगी कृष्ण कौन से वंश के हैं? 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 सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है ना, तो उन्हीं से शुरुआत होती है ना सूर्यवंश की। दोनों मिलेंगे तब सूर्यवंशी बनेंगे, या अकेला राम ही सूर्यवंशी बन जाएगा? दोनों मिलेंगे तब सूर्यवंश बनेगा, वो आदि हो गया। और बाबा सोमान में क्यों नहीं रह पाते हैं? सोमान में क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि देवान में रहने की 63 जन्म की रग पड़ी हुई है, आदत पड़ गई, अभ्यास पक्का हो गया, तो उस अभ्यास को छोड़ने में उल्टा अभ्यास करना पड़े या नहीं है? तो अभ्यास करो, और सहज अभ्यास है वो। अभ्यास 63 जन्म किया, और ये अभ्यास है 1 जन्म भी नहीं। 1 जन्म पूरा ये अभ्यास करते हो क्या? वो भी नहीं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस आत्मिक धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास बड़े बड़े भय से दूर कर देगा, जो आने वाले भय हैं। है? धर्माधीश, मठाधीश और सत्ताधीश जो कमर कसे बैठे हैं, हाँ, सूर्यवंशी बच्चों के लिए क्यों? क्यों? क्योंकि उनको तुमने अच्छा तरह से दुख दिया है, दास दासी बना के पूर्व जन्म में, जब तुम राजाएं बने थे। तो अपना हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे? हैं? 1 जन्म में रहते हो या 84 जन्म में रहते हो? हाँ, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। उनमें 21 जन्मों का तो कोई हिसाब किताब बनता ही नहीं। 63 जन्मों का हिसाब किताब है, वो हर आत्मा को पूरा करना है। और दुनिया वाले तुम बच्चों को देखेंगे तो बंदर खाएंगे, दुनिया वाले बंदर खाएंगे। हाँ, तुम बच्चों को देखेंगे तो बंदर खाएंगे। हाँ, क्या बोलते? वो तब बंदर खाएंगे जब आप लगातार आत्मिक स्मृति में रहेंगे। क्या आपके कर्म देखेंगे या आपकी स्मृति को देखेंगे? वो क्या देखेंगे? स्मृति देखेंगे। स्मृति देखी जाती है। हाँ, आपके कर्म देखेंगे और देखेंगे ये तो दुनिया का विनाश करने में लगे हुए हैं। जो एटम बम कोई नहीं फोड़ पाते थे, ये तो धड़ाधड़ फोड़वाते जा रहे हैं। एक का काम है कि अनेकों का काम है? अरे एटम बम एक हैं या अनेक हैं? तो वो एक आदमी फोड़ेगा या सहयोगी और भी होंगे? हाँ, तो बंदर खाएंगे। ये कर्म तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और कहते हैं हम डीटी बनेंगे। वो अंदर की स्टेज देखते हैं? हैं? क्या है स्टेज? वही स्टेज की बात है जो गीता में लिखी है कि आत्मिक स्थिति में सदाकाल रहने वाला सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। ये कर्म कर्म अकर्म विकर्म की गति बताई भगवान ने।
ये भगवान का कार्य करने वाले रुद्रगण बच्चे हैं। दुनिया उन कार्यों को नहीं कर सकती। न इब्राहिम के फॉलोअर, न क्राइस्ट के फॉलोअर, न बुद्ध के फॉलोअर, न महात्मा बुद्ध और न क्राइस्ट और न इब्राहिम। जो कार्य तुम बच्चे करते हो, पुरानी परंपराओं का विनाश दुनिया के धर्म वाले नहीं करते हैं, तुम बच्चे करते हो। घर में कोई मर जाता है तो 13वीं तुम करते हो, करते हो हैं? अरे करते हो कि नहीं करते हो हैं? करते हो? अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन करते हैं 13वीं हैं? अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन 13वीं नहीं करते हैं? तो जो 13वीं नहीं करते हैं, भक्ति मार्ग को नहीं अपनाते हैं, वो ही संसार का अपोजिशन करते हैं। लोग बंदर खाते हैं, ये क्या कर रहे हैं? और उसमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि अति इंद्रियों का सुख तभी भोगते हैं जब कर्मेंद्रियों को भोगना बंद कर देते हैं? अति इंद्रियों का सुख तभी भोगते हैं जब कर्मेंद्रियों को भोगना बंद कर देते हैं। तुम्हारी बुद्धि भगवान की याद में लगी हुई है, तो कर्मेंद्रियों को भोग रहे हो कि नहीं भोग रहे हो? अरे शंकर जी, अच्छा शिव बाबा मंदिर में उनका कर्म दिखाया गया है। लिंग जलाधारी के साथ पड़ा है, कर्म कर रहा है कि नहीं है? कर्म कर रहा है, कर्म का रस भोग रहे हैं? नहीं भोग रहे। तो कर्म किया न किया बराबर हो गया। मिसाल दिया, कोई महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने में जा रहा है, सारा रास्ता याद करते हुए जा रहा है, आंखें खुली हुई है। कारखाने में जाकर किसी ने पूछा, तुमने रास्ते में इन लोगों को देखा? कहता मैंने किसी को नहीं देखा। किसको देखा? मैंने तो अपनी महबूबा को देखा। अरे इतने लोग यहाँ से छुट्टी हो गई, रास्ते में तुम्हें मिले नहीं? तुम्हारी आंखें खुली थी कि बंद थी? कि आंखें तो खुली थी। तो आंखें अपना काम कर रही थी या नहीं कर रही थी? हैं? इंद्रियां अपना काम कर रही थी, लेकिन उन आंखों ने अपना रस क्यों नहीं भोगा? क्योंकि स्मृति मन दूसरी जगह लगा हुआ था। तो यही कर्मेंद्रियों की गति है। कोई भी इंद्रिय हो, इंद्रियां अगर बाप की याद में रही हुई हैं, ऐसी पक्की प्रैक्टिस पड़ी हुई है बाप की याद की, ऐसा निश्चय है बाप की याद में कि लास्ट में न बाप आएगा काम, न बच्चा आएगा काम, कोई दुनिया में काम नहीं आएगा, एक बाप ही काम आएगा। ऐसा निश्चय बुद्धि होगा तो उसकी बुद्धि बाप की याद में ऐसी रमी हुई होगी कि इंद्रियों का रस उसे भासेगा ही नहीं। तो इंद्रियां काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? कैसे कहते हैं, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। ऐसे हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अभ्यास की बात है। और ज्ञान चलने वाली आत्मा है, ज्ञान चलने वाली जो आत्मा है वो शरीर छोड़ेगी तो दूसरे जन्म में उसको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान में आएगी वो। कब शरीर छोड़ेंगी? कब की बात?
अभी शरीर छोड़ेगी। ज्ञान में चलने वाले जो एडवांस में चल रहे हैं, जिनकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि हम इस शरीर के रहते रहते मुक्ति, जीवन मुक्ति पाएंगे। क्या इस शरीर से ही हम स्वर्ग में जाएंगे? जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ गया है वो अंतमते सोगते हो जाएगी। दोबारा जन्म लेंगे, फिर वही पुरुषार्थ करेंगे। क्या इस शरीर से ही हम नई दुनिया में जाएंगे। और जब तक देहभान रहेगा तब तक शरीर में रोग आते रहेंगे। जैसे रोग आने खत्म हो जाए मतलब देहभान खत्म, बिल्कुल खत्म। देह में रोग आते हैं या आत्मा में आते हैं? आत्मा में आते हैं रोग। आत्मा विकृत हो गई तो देह विकृत हो गई। सोना, उसमें अलाय पड़ गया तो जीवर में अलाय है। सोने में ही खाद नहीं डाली गई तो जेवर में खाद कहां से आ जाएगी? और विष्णु के विराट रूप का बेहद, विष्णु के जो विराट रूप है उसका बेहद भगवान इस समय आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? आया हुआ है। जो भगवान आया हुआ है वो भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप ज्ञानियों को देखने में आता है या नहीं आता है? है? वो अर्धनारीश्वर रूप जो कंबाइंड पार्ट बजाता है, वो बाप दादा का पार्ट कंबाइंड एक ही व्यक्तित्व में देखने में आता है या नहीं आता है? तो विष्णु हुआ या नहीं हुआ? है? विष्णु तो हुआ। और जो विष्णु हुआ वो स्वरूप 1000 आंखों वाला है या नहीं है इस समय? जो गीता में लिखा है अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, उसको अनेक भुजाएं हैं। अनेक भुजाओं से कार्य करा रहा है नई दुनिया की स्थापना का। हजार आंखें हैं, 1000 आंखों से पाप कर्म देख रहा है दुनिया वालों के, और बाप को भेज रहा है बाप की आंखों में। हाथ कोई पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्म का डायरेक्शन कहां से मिलता है? आत्मा से ही मिलता है ना। तो आत्मा ग्रहण करती है। ये बाप दादा की आत्मा है जो विष्णु रूप है, कंबाइंड पार्ट है, वो सूक्ष्म शरीरधारी पार्ट है, मनन चिंतनशील पार्ट है, सूक्ष्म स्टेज में रहने वाला पार्ट है। तो उसको 1000 भुजाएं हैं या नहीं है? ये बच्चों रूपी 1000 भुजाएं हैं या स्थूल भुजाएं हैं? बच्चों रूपी 1000 भुजाएं हैं। 1000 पांव हैं, 1000 कान हैं। बाप दादा की आंखों से कुछ भी छुप नहीं सकता। और अगर कोई कार्य हमने नहीं किया और उसका अगर कोई कार्य हमने नहीं किया पर फिर क्या उसका झूठा आरोप हम पे लगाया जाए तो उसकी क्या शूटिंग होगी? पूर्व जन्म भूल गए हैं? पूर्व जन्म हुआ या नहीं हुआ तुम्हारा? हुआ। तो पूर्व जन्म में पाप कर्म किया था या नहीं किया था किसी के साथ? है? वो अपना हिसाब किताब नहीं लगा। उसके ऊपर तुमने इल्जाम लगाया होगा तो वो अपना इल्जाम इस समय नहीं लगाएगा। है? लगाएगा।
हाँ। और बाबा शंकर के एक ही पैर में कड़ा है, दोनों पैर में है? शंकर के एक ही पैर में क्यों कड़ा? वो ये ध्यान से नहीं देखा कौन से पैर में कड़ा है? राइट है? हाँ, और राइट जो टांग है, सही रास्ते पर चलने वाली जो टांग है, वो अर्धनारीश्वर में किस तरफ की, किसकी टांग है? शंकर की टांग है। और शंकर की टांग में बंधन डाला हुआ है। किसने डाला है? हैं? बैल ने। और जो सही रास्ते पर चलने नहीं देता, चलने देता है? हैं? नहीं चलने देता। हाँ। और बोलो। हाँ, कार्तिक ने 6 धर्मों से पार न लिए। कार्तिक ने 6 धर्मों से पार न लिए। 6 धर्म को पार नहीं है। कार्तिक 6 धर्मों से। कार्तिक ने 6 धर्मों से पार कार्तिकेय ने 6 धर्मों से पार न लिए। 6 धर्मों में पालना ली। हाँ जी। तो उसका मतलब बेहद में कैसे आता है कि उसका मतलब बेहद में ये है कि शिव बाबा है भगवान, और भगवान का बच्चा भगवान से ऊंचा बनेगा या नीचा बनेगा? हैं? नीचा ही बनेगा। तो देवता हुआ। देवता का नाम क्या है? शिव बाबा के बच्चे का, बड़े से बड़े बच्चे का नाम क्या है? शंकर। शंकर देवता। और देवता के जो बच्चे होंगे, देवता से ऊंचे बनेंगे, देवता के समान बनेंगे या नीचे बनेंगे? नीचे ही बनेंगे। कला गिरती जाएगी ना बच्चों की। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया उतरती है या चढ़ती है? उतरती है। तो ये देवी देवता सनातन धर्म का तो देवता हो गया, मुखिया हो गया शंकर। अब शंकर के जो बच्चे होंगे उनको रामायण में नाम दिया है लव और कुश। लव माना देह का सबसे जास्ती प्यार करने वाला। कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। और कुश माने कांटा, और कांटा लगाने वाला कौन सा धर्म है? क्रिश्चियन। क्रोधी। तो ये 2 बच्चे हैं। और जो बड़ा बच्चा है, इब्राहिम का बीज रूप, शंकर बीज रूप आत्मा है। क्या है? बीज रूप आत्मा है ना। तो उसका बच्चा भी बीज रूप होगा या कैसा होगा? बीज रूप। तो जो बड़ा बच्चा है वो है कार्तिकेय, षण्मुख, 6 मुखों वाला। अर्थात 6 माताओं से उसने जन्म लिया, वो पालना ली। तो वो 6 माताएं हैं जहां उसने पालना ली है। अपनी माता से पालना नहीं ली। किससे पालना ली? 6 विधर्मी माताओं से पालना ली। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। इन 6 धर्मों की कृतिकाओं से पालना लेने वाला कृतिकाओं का बच्चा कार्तिकेय हुआ। जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का बच्चा वैष्णव, शिव का बच्चा शैव, ऐसे ही कृतिकाओं का बच्चा कार्तिकेय। वो कार्तिकेय शंकर का बच्चा है। दुनिया इस बात को गहराई से नहीं जानती है। कैसा बच्चा है?
जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट संन्यास धर्म के वाले हैं, निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? निवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो कार्तिकेय कौन से धर्म को फॉलो करने वाला है? अपने बाप को फॉलो करने वाला है या निवृत्ति मार्ग का सन्यासी है? निवृत्ति मार्ग का सन्यासी है। नहीं समझ में आया? है? आ गया? हाँ जी। और कब बिना हो जाएगा? भारत कौन सा भारत रहेगा? थोड़ा सा कहते हैं कि विनाश हो जाएगा तो कौन सा भारत रहेगा? भारत बचेगा। हाँ, कौन सा भारत बचेगा? वो कब बचेगा? कौन सा भारत बचेगा? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी को धारण करने वाला, ज्ञान की रोशनी में रत लगा रहने वाला, वो बचेगा। अब वो चाहे 1 हो चाहे 4.5 लाख प्रजा हो। 4.5 लाख प्रजा की जो पहले जन्म की प्रजा है, पहली पीढ़ी की प्रजा है, उसकी कोई खसूसियत होगी या नहीं होगी? वो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं डायरेक्ट। तो जो सूर्य की खसूसियत है, सूर्य की विशेषता है, वो उन बच्चों में होगी या नहीं होगी? सूर्य की विशेषता है क्या? रोशनी को धारण करने वाला है या नहीं है? है? तो बच्चे भी ज्ञान की रोशनी को धारण करने वाले हैं। और धर्म की आत्माएं इतना ज्ञान धारण नहीं करती जितना जितना ज्ञान सूर्य के बच्चे ज्ञान को धारण करते हैं। वो चाहे राजवर्ग की आत्माएं हो चाहे प्रजावर्ग की आत्माएं हो, वो सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं। और धर्म के मुकाबले, और धर्मों के फॉलोअर्स के मुकाबले वो सब ज्ञानी आत्माएं। इसलिए वो भूत प्रेत भी नहीं बनते, क्योंकि भूत प्रेत वो बनते हैं जो पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म कौन करते हैं? जिन्हें ईश्वरीय कायदे कानून का ज्ञान नहीं है। और ये तो ज्ञानी है। इन्हें ईश्वरीय कायदे कानून का ज्ञान है या नहीं है? है या नहीं है? तो ज्यादा पाप करेंगे या कम करेंगे? कम करेंगे। और सरस्वती के पिताजी कौन है? सरस्वती के पिताजी कौन है? सरस्वती? सरस्वती के पिताजी कौन है? ब्रह्मा और सरस्वती। सरस्वती जगदम्बा है ना? है? जो जगदम्बा है किसकी बच्ची है? अरे ब्रह्मा की बच्ची है या नहीं है? है। जो सरस्वती, जो ब्रह्मा सतयुग में क्या बन के पैदा होंगे? हैं? क्या बन के पैदा होंगे? हैं? भाई बहन बन के पैदा होंगे ना। जो भाई बहन बन के वहां पैदा होंगे, वो यहाँ संगम युग में भी भाई बहन बन के पैदा हुए होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे। जिनसे यहाँ उन्होंने जन्म लिया है ज्ञान का, वो ही वहां जन्म देने वाले बनेंगे स्थूल में। यहाँ ब्रह्मा सरस्वती को जन्म देने वाले कौन हुए? हैं? अरे वही लक्ष्मी और नारायण। तो जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, वो इस सतयुग में उनको जन्म देंगे। और जोड़ा ज्ञान में चल रहा है, जोड़ा ज्ञान में चल रहा है, चल रहा है। परिवार सब चलेगा हैं? परिवार चलेगा, उनका परिवार भी ज्ञान में चलेगा। हाँ। अरे क्या पूछना था? बाबा घर परिवार वाले ज्यादा परेशान करते हैं। ज्ञान में चलने से बाबा
कब तक परेशान करेंगे? परेशान का मतलब क्या है? परेशान माने पर की शान में रहने वाला। क्या? स्व की शान में न रहने वाला। जो स्व है वो आत्मा है। आत्म की स्थिति की शान में रहेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। आत्म की स्थिति की शान में न रहने वाले ही परेशान होते हैं। अरे क्या परेशान करते हैं? घर वाले क्या परेशान करते हैं? अरे वो तो बताओ। ज्ञान में चलने। ज्ञान तो ये कहता है कि बाबा की याद में रहो, अमृत वेला करो और जो मिले उसको बाप का संदेश दो। याद और सेवा, याद और सेवा, सारा दिन सेवा करते रहो। घर बैठे का काम है। इसमें ज्ञान में न चलने की क्या बात है? अच्छा ही लगता है क्लास में आना, अच्छा नहीं लगता। क्लास जग ये कब कौन सी मुरली में कहा कि बाबा के जो बच्चे हैं वो क्लास में जरूर जाना है उनको? तुम जिन आत्माओं को ज्ञान दो उनके साथ ज्ञान की लेन देन करना शुरू कर दो, ज्ञान सुनाना शुरू कर दो, बाबा की मुरली सुनाना शुरू कर दो। क्लास नहीं हुआ? क्लास हुआ कि नहीं? तो फिर क्या परेशान करते? और क्या परेशान करते हैं? क्या नहीं करने देते? भट्टी करने देते हैं। आपकी रोज भट्टी है। जो बांधेली माताएं, बांधेली माताओं को लगातार योग की भट्टी लगी हुई है। उनकी तो भट्टी घर बैठे चल रही है। जो भट्टी न की हुई बांधेली माताएं हैं उनसे यज्ञ में सेवा ली जाती है या नहीं ली जाती है? हैं? ली जाती है। उनसे कहा जाता है कि आप लगातार 4-6 महीना ज्ञान में चल करके दिखाइए। रेगुलर सेवा ली जाती है कि नहीं? ली जाती है। बाबा से मिलने दिया जाता है या नहीं मिलने दिया जाता है? हैं? मिलने दिया जाता है। बाकी जो बांधेली नहीं है या बांधेले नहीं, बांधेले तो कहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बैलपाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है, गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। कन्याओं माताओं को बंधन होता है, भाइयों को कोई बंधन नहीं होता है। तो ये मन का बंधन है। हैं? मासिक संगठन कर सकते हैं। मासिक संगठन कर सकते? आप तो बांधेले हैं, कैसे मासिक संगठन करेंगे? और किसी माता किसी माता को भक्ति करने नहीं देते हैं ना, तो क्या वो मासिक संगठन कर सकते हैं? तो हो, आप बांधेले हैं, मासिक संगठन कैसे करेंगे? दूसरी माता हैं? दूसरी माता? दूसरों के लिए पूछ रही है। हाँ, दूसरी बांधेली माताओं के लिए। जो बांधेली है वो तो बांधेली है, उनके 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 पति उनको स्वीकृति देते हैं। नहीं बाबा, जैसे कि है ना वो उनको भट्टी नहीं जाने देते हैं, पर वो कह रहे हैं कि हम मासिक संगठन कर सकते हैं कि नहीं बिना भट्टी के? बिना भट्टी किए मासिक संगठन कर सकते हैं कि नहीं, वो पूछ रही है। उनके पति परमिशन देते हैं? फिर भट्टी के लिए देते न भट्टी के लिए परमिशन देते हैं, न क्लास करने के लिए परमिशन देते हैं। क्लास करने की देते हैं, भट्टी करने की नहीं देते। संगठन के लिए देते हैं, जैसे मासिक संगठन में जा सकते हैं, पर भट्टी के लिए नहीं भेजते। ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। हाँ, ढेर के ढेर लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें जाने के लिए परमिशन देंगे और रोज का क्लास करने के लिए परमिशन नहीं देंगे। चोरी करने के जा सकते बाबा कहीं, चोरी से जाने की चोरी से जाने की क्लास के लिए देते हैं, हफ्ते में आती है वो। चोरी से जाना वो परमिशन थोड़ा ही हुई। चोरी से नहीं आती है, हफ्ते में क्लास करने आती हैं। आती हैं तो बिना परमिशन के आती है ना। श्योर के श्योर में आ सकती हैं, भट्टी करने नहीं जाने देते।
बट्टी करने भी नहीं आने देते, वो तो क्लास में भी कहीं नहीं जाने देते। चोरी से आएगी और चोरी से आएंगे तो अनुमति थोड़े ही है, वो तो उनकी अनुमति नहीं है, तो बाबा की अनुमति है कि जो कुछ नहीं। बाबा वो मतलब ये भट्टी करने जाएगी तो 7 दिन लगेगी, माने तो एक ही दिन लगता है ना। हैं? संगठन में 4-5 घंटे में आ जाएगी वो। हाँ। भट्टी करने जाएगी तो 7-8 दिन तो लगेंगे ना। तो भी चोरी से ही आएंगे ना। बाबा ने चोरी करने के लिए बोला है क्या? अरे जो पुरुषार्थ करना है उसके लिए बाबा ने बोला, एक बार ज्ञान अच्छी तरह से बुद्धि में धारण कर ले, भले विलायत में चला जाए, बाप को याद करे, सेवा करे, ऊंच पद पा सकता है। और क्या चाहिए? लेकिन बाबा कारण अकारण वो माताएं नहीं आ। कहाँ कहा है कि जो विलायत में चले जाएं वो संगठन करेंगे तभी उनको ऊंच पद मिलेगा? लेकिन बाबा फिर 3 महीने या 2 महीने क्लास नहीं करते, उनको फिर परमिशन नहीं मिलती। हाँ तो होती है फिर तुमको। बांधेली माताओं को तो बाबा ने छूट दी है, तुम अपने घर में क्लास करो। डबल से भट्टी करना पड़ेगा अगर 2 महीने में। काहे की भट्टी? जब उन्हें कह दिया कि 4-6 महीने लगातार तुम संगठन में रह के क्लास करो, अपने घर में 2 माताएं तैयार कर लो पड़ोस की, सेवा नहीं करेंगे। हाँ चोरी करे हराम को खा, वो नर बैकुंठ जा हैं? एक माता, हाँ क्या? चोरी करे हराम को खा, वो नर बैकुंठ जा। हाँ, पति के साथ देने का हथियाला बांधा है, एग्रीमेंट किया है कि जिंदगी भर हम तुम्हारा साथ निभाएंगे। बांधा है कि नहीं है? अब उसकी चोरी से बिना परमिशन के तुम कोई काम करते हो तो नरक में नहीं जाओगे हैं? फिर अरे बाबा तो तुम्हें परमिशन देते हैं, तुम घर में रहो, बाबा को याद करो, रोज सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतना बुद्धि में ज्ञान जरूर टपकेगा, अंदर अंदर ज्ञान का मंथन चलेगा, वही सच्चा ज्ञान है। पानी को ज्ञान नहीं कहा जाता, जो अंदर अंदर मंथन करके दूहा जाएगा ज्ञान। मंथन करने से रस बनता है, चबाने से रस बनता है कि बिना चबाने से रस बनता है? भोजन को चबाएंगे तो रस बनेगा, तो जो रस बनता है वो ही असली ज्ञान रस है। उसको बाबा ने बोला है, क्या बोला है? अमृत, ज्ञान अमृत। वो अमृत है, मंथन करके निकाला हुआ। तो आप तो रोज अमृत पी सकते हैं। ये एडवांस ज्ञान ऐसा है जिसका मंथन करेंगे तो आप घर बैठे अमृत रस पीते रहेंगे, सोमरस। घर बैठे बैठाए देवता बन सकते हैं, कहीं भटकने की दरकार नहीं है। पति के साथ जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट को ज्ञान के अनुसार पालन करो। बाबा कब कहते हैं चोरी चकारी करो? और बाबा एक बात और आपने बताया है कि छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी विरोधी बन गई। छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी विरोधी बन गई। विरोधी हैं क्योंकि जब वो बाप को पहचानती है तो बाप को रिसीव करती है। छोटी मम्मी बाप को पहचानती है तो उनको रिसीव करती है। एक वार्तालाप में बोला, छोटी मम्मी बाप को रिसीव करती है। हाँ बाबा, सुना वार्तालाप। अरे मुरली में तो बोला है, सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके क्योंकि वो ऊंचे कुल का है। वैसे भी जो वर पक्ष वाले होते हैं वो कन्या के पक्ष वालों के घर जाते हैं या कन्या के पक्ष वाले वर पक्ष में जाते हैं? हैं? लेकिन दूल्हा बनते तो कौन किसके सामने झुकते हैं? हैं?
कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वाले हमें अपना लड़का दे दो, तो भीख दे देते हैं, अच्छा हम आएंगे। हाँ बोलो। तो बाबा ने तो कहा है सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके, तो आप कैसे कहते हैं वो रिसीव करेगी? बाबा रिसीव किया ऐसा बोला है कि जब उसे पहचाना बाप को तो रिसीव किया। इसके पहचानेगी तो तब जब आकर के ज्ञान सुनेगी। नहीं बाबा, जो फर्स्ट में ये ज्ञान सन्मुख सुनने का है या सुनी सुनाई बातों से सुनने का है? सन्मुख सुनने का है। तो सन्मुख होय जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि। मेरे सन्मुख आए बगैर किसी के पाप भी भस्म नहीं होते। तुम बच्चे सन्मुख आते हो, लेकिन बोला फिर कुल के कारण कुल के कारण उसे विरोधी बनना पड़ता है। जो भगवान के रास्ते पर चलता है वो लोक लाज कुल की मर्यादा को देखता है, उसको तो पार्ट ही बताई दिया बकरी का। मुरली में बोला है त्रिमूर्ति में, एक है घोड़ा, एक है बकरी, एक है शेर। बकरी का जो कान पकड़ लेगा बेड़ा, बस उसी के रास्ते पे चलेगी। उसने कान पकड़ा ही नहीं है अभी शेर ने, तो चलेगी कहां से? कान में बात पड़े सच्चाई की तभी तो चलेगी ना। इसलिए राधा को गार्डन में आना पड़ता है ज्ञान सुनने के लिए, ज्ञान का लेन देन करने के लिए। और बाबा हाँ, युगल ज्ञान में नहीं चले, युगल ज्ञान में नहीं चले, बहुत प्रयास कर रहे हैं घर वाले। नहीं, हम तो प्रयास कर रहे हैं, युगल ज्ञान में नहीं चले। जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, युगल ज्ञान में नहीं चलती है। हाँ, प्रयास कर रहे, भक्ति मार्ग में आस्था रखी है। हाँ, हम बहुत समझा रहे मनों के, हाँ, नहीं आ रही। तो सतयुग में आपको युगल नहीं मिलेगी। अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बाबा ने कहा यहाँ का सब कुछ वहां बदल जाएगा, यहाँ की युगल वहां युगल नहीं बनने वाली। क्या कहा? तुम अपना पुरुषार्थ करो। प्रयास करना हमारा काम है कि जो हमारे संबंधी है हम उनको प्रयास करके ज्ञान में चलाएंगे। लेकिन कोई नहीं चलते हैं। एक बार प्रयास किया, दो बार प्रयास किया, ना कर देते हैं, नहीं सुनते हैं, तो फिर हम अपनी धारणाओं से, अपनी याद की शक्ति से, अपनी योग की पावर से उनको चलाने की कोशिश करें। बाकी हम अपने पुरुषार्थ करें। निश्चिंत रहना है। बाबा ने तो बोल दिया तुम बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो जब पूरा ही परिवार चलेगा तो जो जीवन भर साथ देने वाली पत्नी है वो ज्ञान में नहीं चलेगी है? चलेगी। ये बात राम वाली आत्मा के लिए लागू होती है कि नहीं है? तो निश्चिंत रहे या चिंता करे? क्या करे? निश्चिंत रहे। इनको चिंता हो रही। और हाँ, कराने ले गए थे, वहाँ पे बताया था कि जो जगदम्बा है ना वो अपनी सीखों को तैयार कर रही। माने जगदम्बा है जो अपनी सीखों को तैयार, अपनी सीखों माने आत्माओं को तैयार कर रही है। ऐसा झाड़ू बनाएगी वो, जहाँ से झाड़ू मारेगी सारी आत्माओं को जो बेकारी है उनको निकाल देगी। हाँ, तो लेकिन अभी तो बेसिक से टूट के आत्माएं सारी एडवांस में आ रही हैं। अभी आ रही हैं। जो महाकाली का पार्ट है, महाकाली की जो पूजा होती है वो अंत में होती है, आदि में होती है या बीच में होती है? अंत में होती है। उसका पार्ट ही अंत का है। महागौरी का भी पार्ट अंत का है। अरे मुरली में व्यक्तवाणी में बोला कि नहीं? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो भारत माता गौरी माता कब निकलेगी? अंत में निकलेगी या अभी निकलेगी? ज्ञान गंगाएं अंत में निकली हैं या अभी निकली हैं? हैं? अंत में निकलेंगी।
और बाबा विष्णु का पार्टधारी अलग से होगा क्या? अरे बेसिक में ज्ञान नहीं लिया? बेसिक का ज्ञान भूल गए क्या? अरे आई ई उ भूल जाएंगे तो आगे की पढ़ाई चलेगी? है बेसिक में तो ये बताया विष्णु कोई अलग से नहीं होता। विष्णु किसे कहते हैं? हाँ, चार आत्माएं हैं सहयोगी ईश्वरीय कार्य में। उन चारों के संस्कार मिलते हैं तो विष्णु बन जाता है। ब्रह्मा की भी चार भुजाएं गाई हुई हैं। तो ये चार भुजाएं जो ब्रह्मा है वही विष्णु बनता है। विष्णु कोई अलग से एक आदमी थोड़ा ही है क्या? हाँ, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो विष्णु का पार्ट भी होगा क्या? अरे बाबा ने तो मना कर दिया, विष्णु कोई अलग से होता ही नहीं है। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है बाद में, लास्ट में। और ओम शांति।